इस चैप्टर का ये अंतिम दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, ये भी बोर्ड में बहुत आती है। जो हम प्रश्न पढ़ा रहे हैं वो कॉपी में ज़रूर लिख लें। जितने भी अभी हमने वीडियो बनाए वे सारे वीडियो कॉपी पे नोट कर लें, ये ध्यान रखें। दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य होती क्या है? द्रव्य कणों से संबद्ध तरंगों को दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य को दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अब इन्हें कैसे है? माना कि किसी फोटॉन की ऊर्जा E बराबर h न्यू, समीकरण 1 से, जहाँ न्यू तरंग की आवृत्ति और h प्लांक नियतांक है। यदि फोटॉन का द्रव्यमान m और c प्रकाश की चाल हो तो E बराबर mc स्क्वायर। समीकरण 1 और 2 से E इक्वल E, तो mc स्क्वायर बराबर h न्यू। अब हम m बराबर निकालेंगे तो c स्क्वायर नीचे आ जाएगा। यह फोटॉन का गतिक द्रव्यमान है। ये जो सूत्र है m का, ये फोटॉन का गतिक द्रव्यमान है। यदि आपसे गतिक द्रव्यमान पूछे तो इसमें मान रख दिया करें। यदि प्रकाश फोटॉन की चाल c हो तो फोटॉन का संवेग द्रव्यमान गुणे वेग। अब द्रव्यमान क्या है? m और प्रकाश चाल c, तो p बराबर mc। अब गतिक द्रव्यमान m का मान रख दें h न्यू अपॉन c स्क्वायर इंटू c से c कट गया तो h न्यू अपॉन c। अच्छा, अब क्या करेंगे? यहाँ न्यू का मान रख देंगे, न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा, तो c अपॉन लैम्डा, c से c कट गया तो p बराबर h अपॉन लैम्डा। लैम्डा निकालना, लैम्डा यहाँ आ जाएगा, p यहाँ आ जाएगा, तो यही दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य है। तरंगदैर्घ्य निकाल लेती तो ये आ गई। अच्छा, अब है आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न लगाने के लिए आपको पहले सूत्र आना बहुत ज़रूरी है। ये सारे सूत्र इसके हमने एक जगह लिखिए, इनको देख लें, पढ़ लें और याद कर लें। अच्छा, यहाँ हम समझा रहे तुम्हें, सिद्ध करो E इलेक्ट्रॉन वोल्ट EB ऊर्जा वाले फोटॉन की तरंगदैर्घ्य लैम्डा इक्वल 12375 अपॉन E इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ये हमको सिद्ध करना है, जबकि h का मान दिया है और c का मान दिया है। तो हम कैसे करेंगे? अब तुम्हें सूत्र देखना है। जैसे पहला सूत्र है E बराबर hc अपॉन लैम्डा। हमें निकालना है लैम्डा, तो लैम्डा यहाँ आ जाएगा, लैम्डा इक्वल h अपॉन सी। अब यहाँ E कौन सी दी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो तभी ये सूत्र लगेगा। अब इनकी हम वैल्यू रख दें। h का मान 6.6 इंटू 10⁻³ इंटू c का मान 3.0 इंटू 10⁸। चूँकि ये मीटर में है इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदल लें, तो E इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बदल दिया 1.6 इंटू 10⁻⁹। ये जूल में परिवर्तित हो गया। अब यहाँ पर हम इन्हें सॉल्व कर दें, 2 8 कट जाएगा, ये 15 हो जाएगा,
ये 4 3.3, अब इसका मल्टीप्लाई करो, 15 × 45 और 15 × 45 46 47 48 49, कितने अंक के बाद दशमलव? 1 अंक के बाद, अपॉन ई काय में थी ये? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इनटू, अब पावर देख लो, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 27, ये 34, तो 10⁻⁻⁷। अपन को सिद्ध एंगस्ट्रॉम करना है, यहाँ 10⁻⁻10 आना चाहिए, ठीक है। तो ये नीचे 4 बचे, 4, अब 4 से हम इससे डिवाइड कर दें, 375 अपॉन ई किस में थी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी, इनटू 10⁻⁻⁷। अब ये यहाँ लाएंगे, 1 2 3 7 5, 3 अंक दर, 10⁻⁻³ इंटू 10⁻⁻7 अपॉन ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे सॉल्व कर दें, ये 10 हो जाएगा, तो 1 2 3 7 5 ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए, इंटू 10⁻⁻10, ये एंगस्ट्रॉम हो गया, तो ये तुम्हारा सिद्ध हो गया 1 2 3 7 5 अपॉन ई ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एंगस्ट्रॉम। तो ये जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। इस सूत्र को उपयोग हम कब कर सकते हैं? जब ऊर्जा हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो। यदि ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं है तो इसे हम इस फार्मूला को नहीं रख सकते।